मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा छठी का लेसन 4 माय चाइल्डहुड। तो बिना किसी देरी के आइए इसे शुरू करते हैं। बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम सारे लेसन को कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी इनसे लेसन से रिलेटेड ग्रामर है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। 12 लेसन है हमारे, तो 12 लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, लेसन 4 का नाम है माय चाइल्डहुड, यानी मेरा बचपन। ये आपको गांधी जी का चित्र दिखाई दे रहा होगा, गांधी जी की इमेज दिखाई दे रही होगी। तो ये पाठ गांधी जी के बारे में है, उनके बचपन की एक घटना के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ? क्या आप महात्मा गांधी के जीवन की कोई कहानी या स्टोरी जानते हैं? नो यानी जानना, स्टोरी यानी कहानी, लाइफ यानी जीवन की। महात्मा गांधी के जीवन की क्या आप कोई कहानी जानते हैं? तो महात्मा गांधी अपने जीवन की उसमें बचपन की एक कहानी के बारे में बता रहे हैं। माई फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरे पिताजी एक किताब लेकर आए जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। ये कौन बोल रहे हैं? गांधी जी। आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। मैंने इसे बहुत ही गहरी रुचि के साथ पढ़ा। इंटेंस यानी गहरी या अत्यधिक, इंटरेस्ट यानी रुचि। I was shown the picture of Shravan carrying his blind parents in a cover. मैंने एक चित्र देखा जिसमें कि श्रवण अपने अंधे माता पिता को कावड़ में ले जा रहे थे, है ना। शोन यानी मैंने देखा, एक पिक्चर यानी चित्र, ऑफ श्रवण का, कैरिंग यानी ले जा रहे थे, हिज ब्लाइंड पेरेंट्स उनके अंधे माता पिता को, इन अ कावड़ में। आपने श्रवण कुमार का बारे में सुना होगा कि उन्होंने अपने कंधे पे कावड़ में बिठाकर अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, है ना। तो उसी के बारे में ये गांधी जी बता रहे हैं। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। इस किताब और इस चित्र ने मेरे दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। गांधी जी क्या बोल रहे हैं? इस किताब ने, दिस बुक, द बुक एंड द पिक्चर, और इस चित्र ने लेफ्ट यानी छोड़ी, अ लास्टिंग इम्प्रेशन यानी एक अमिट छाप, लास्टिंग यानी अमिट, इम्प्रेशन यानी छाप, या गहरी छाप, ऑन माई माइंड यानी मेरे दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी इस चित्र और इस किताब ने। अब बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ का एक बार अर्थ देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ। गांधी जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी एक किताब लेके आए जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक, और मैंने इसे बहुत ही गहरी रुचि के साथ पढ़ा। मैंने इसमें एक चित्र देखा जिसमें कि श्रवण अपने अंधे माता पिता को कावड़ में ले जा रहे थे। इस चित्र ने और इस किताब ने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही गहरी छाप या अमिट छाप छोड़ी। आगे देखते हैं बच्चों। Here is an example for you to copy, I said to himself. यह तुम्हारे लिए एक उदाहरण है अपने जीवन में अपनाने के लिए, मैंने अपने स्वयं से कहा, अपने आप से कहा, है ना। I said to myself, मैंने अपने आप से कहा, मतलब गांधी जी ने अपने खुद से कहा कि यह एक उदाहरण है जो इसे अपने जीवन में आपको उतारना चाहिए या इससे सीखना चाहिए। The play हरिश्चंद्र आल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। और जो नाटक था हरिश्चंद्र, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब था। गांधी जी क्या बोल रहे हैं? और जो नाटक था, द प्ले यानी खेलना भी होता है बच्चों, और प्ले यानी नाटक भी होता है। प्ले हरिश्चंद्र मतलब जो नाटक था हरिश्चंद्र, वह मेरे दिल के बहुत ही करीब था। आल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट, जिसने मेरा दिल जीत लिया था या मेरे दिल के बहुत करीब था यह नाटक। अब गांधी जी क्या बोल रहे हैं? आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। मैं कभी भी इसे देखने से थकता नहीं था, मतलब मैं इससे देखने से बोर नहीं होता था। राजा हरिश्चंद्र नाटक से।
स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों मेरे लिए एक वास्तविकता थी, मतलब उनके जीवन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यह मेरे लिए बहुत अधिक वास्तविकता या हकीकत की तरह था। बहुत यानी दोनों, हरिश्चंद्र और श्रवण, रियलिटीज फॉर मी यानी मेरे लिए वास्तविकता थी। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ़ आई रीड दोज प्लेस। मैं हमेशा आगे बढ़ता था अगर मैं उन नाटकों को पढ़ता था या देखता था, मतलब मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अब इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं बच्चों एक बार। अब गांधी जी ने अपने आप से क्या कहा कि यह एक उदाहरण है जिसको मुझे अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए या इससे कुछ सीखना चाहिए। जो नाटक था हरिश्चंद्र, वो मेरे दिल के बहुत करीब था और मैं कभी भी इसको देखने से थकता नहीं था। हरिश्चंद्र और जो श्रवण थे वो दोनों मेरे लिए एक वास्तविकता की तरह थे और मैं हमेशा इन नाटकों को देखकर हमेशा कुछ न कुछ सीखता था और आगे बढ़ता था। आगे देखते हैं बच्चों। I was about 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट। मैं केवल 7 साल का था जब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़कर राजकोट आ गए थे। अबाउट 7 यानी लगभग 7 साल का था। लेफ्ट यानी छोड़ा मेरे पिताजी ने, माय फादर मेरे पिताजी ने, पोरबंदर यानी पोरबंदर, फॉर राजकोट राजकोट के लिए मतलब राजकोट आ गए थे पोरबंदर छोड़कर। गांधी जी का जन्म आपको पता है कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, लेकिन फिर उनके पिताजी बिजनेस के सिलसिले में राजकोट आ गए थे। देयर आई वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल। वहाँ पर मुझे एक प्राथमिक विद्यालय में डाला गया। प्राइमरी स्कूल मतलब जो 5वीं तक रहता है, पहली से 5वीं तक। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स। मुझे शायद ही कभी याद हो कि मैंने कभी कोई झूठ बोला हो अपने स्कूल के दिनों में, या तो मेरे टीचर्स से या मेरे स्कूलमेट्स यानी साथियों से। मतलब गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि मुझे कभी भी ऐसा याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला हो मेरे शिक्षकों से या मेरे साथियों से मेरे स्कूल के दिनों में। आई वॉज वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मैं बहुत ही शर्मिला किस्म का था और मैं हर तरह की साथियों को अवॉइड करता था, मतलब नज़रअंदाज करता था। मतलब गांधी जी ज़्यादा दोस्तों में नहीं रहते थे। जैसे बच्चे वगैरह रहते हैं ना, दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर या समूह बनाकर, तो कंपनी मतलब वो अपने जो दोस्तों के साथ ज़्यादा रहते नहीं थे, उनको अवॉइड करते थे, मतलब नज़रअंदाज करते थे। शाय यानी शर्मीले। गांधी जी बहुत शर्मीले थे। माई बुक्स एंड माई लेसन वर माई ओनली कंपेनियंस। मेरी किताबें और मेरे पाठ ही मेरे लिए मेरे साथी थे। बुक्स यानी किताबें, लेसन यानी पाठ। मेरे एकमात्र साथी मेरी किताबें और मेरे पाठ या लेसन्स थे। अब इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं बच्चों एक बार। गांधी जी बोलते हैं कि मैं जब 7 साल का था तब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़कर राजकोट आ गए थे। वहाँ पर मुझे एक प्राइमरी स्कूल में डाला गया। मुझे शायद ही कभी ऐसा याद है कि मैंने अपने स्कूल के दिनों में कोई झूठ बोला हो मेरे शिक्षकों से या मेरे साथियों से। मैं बहुत ही शर्मीला किस्म का था और मैं दोस्तों को अवॉइड करता था, मतलब नज़रअंदाज करता था। उनके साथ ज़्यादा रहना या समूह बनाकर या ग्रुप में दोस्तों के साथ रहने को मैं नज़रअंदाज करता था। मेरी किताबें और मेरे पाठ ही मेरे सबसे अच्छे साथी थे। आगे देखते हैं बच्चों। वंस मिस्टर गिल केम फॉर इंस्पेक्शन। एक बार क्या है, मिस्टर गिल इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के लिए आते हैं। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण या जांच के लिए, मतलब बाहर से कोई आता ना स्कूल में चेकिंग करने वाले अधिकारी वगैरह जांच करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, मिस्टर गिल जो है आते हैं इंस्पेक्शन यानी जांच या निरीक्षण के लिए। He gave us 5 words to write as a spelling exercise.
वे हमें 5 शब्द लिखने को देते हैं स्पेलिंग की एक्सरसाइज है ना, स्पेलिंग अभ्यास के लिए 5 शब्द हमको लिखने के लिए देते हैं कि 5 शब्दों की आपको स्पेलिंग लिखना है। वन ऑफ द वर्ड्स वाज केटल, उसमें से एक शब्द था केटल। आई मिसपेल्ड इट, मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी थी। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिडंट वांट टू बी प्रॉम्प्टेड, जो हमारे शिक्षक थे उन्होंने मुझे इसे सही करने के लिए सुझाया। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैंने एक स्पेलिंग गलत लिख ली थी केटल की, तो जो मेरे शिक्षक थे उन्होंने मुझे वो स्पेलिंग सही करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उसे सही नहीं किया। मतलब बाहर से कोई चेकिंग करने आता है तो अपने जो टीचर रहते हैं वो अपने को बता देते हैं ना कि ये बाहर से कोई जांच करने आए तो आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और उनके सामने अच्छी तरह से पेश आना है अपने को। तो गांधी जी ने क्या वो स्पेलिंग गलत लिख ली थी, तो उनके जो टीचर थे गांधी जी के, उन्होंने बोला कि ये बाहर से चेकिंग करने वाले आए हैं, ये देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि आपने गलत लिखा है। तो वो उनको सही करने के लिए बोल रहे थे टीचर इशारे में कि इसको सही कर लो, ये आपने गलत लिखा है। आई डिडंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट, मैंने अपने पड़ोसी की स्लेट से स्पेलिंग की नकल नहीं की। आई डिडंट कॉपी, मैंने नकल नहीं की, द स्पेलिंग, उस स्पेलिंग की, फ्रॉम माई नेबर स्लेट, मेरे पड़ोसी की स्लेट में। पहले स्लेट चलती थी, स्लेट और पेन से लिखते थे। ऑल स्टूडेंट्स स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली, ओनली आई वाज स्टूपिड, सभी बच्चों ने सभी शब्दों को सही लिखा था, केवल मैं ही मूर्ख था। आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर द टीचर पॉइंटेड माई स्टूपिडिटी, जब निरीक्षण खत्म हो गया तो शिक्षक ने मेरी मूर्खता के बारे में बताया। वाई डिडंट आई कॉपी ई फ्रॉम माई नेबर, कि मैंने अपनी पड़ोसी की नकल क्यों नहीं की। टीचर मेरी मुझे मूर्ख समझ रहे थे कि तुम पड़ोसी की उससे नकल कर सकते थे, लेकिन तुमने नकल क्यों नहीं की। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पूरे पैराग्राफ का एक बार अर्थ समझते हैं बच्चों। एक बार क्या होता है कि मिस्टर गिल्स जांच के निरीक्षण के लिए आते हैं। वो बच्चों को 5 शब्द देते हैं स्पेलिंग के अभ्यास के लिए, मतलब स्पेलिंग लिखना रहती है 5 शब्दों की। उसमें से एक शब्द रहता है केटल, जिसको गांधी जी गलत स्पेलिंग लिख देते हैं उसकी। जो उनके शिक्षक रहते हैं गांधी जी के, वो बोलते हैं, वो प्रयास करते हैं कि तुम साइड वाले की स्लेट में से देख के इसको कॉपी करके सही कर लो, लेकिन गांधी जी उसको सही नहीं करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी सारी स्पेलिंग सही लिखी, केवल मैं ही मूर्ख था, ऐसा गांधी जी कहते हैं। जब जांच निरीक्षण ख़त्म हो जाती है तब टीचर मुझे मेरी मूर्खता पर हंसते हैं या बोलते हैं कि तुमने साइड वाले के उससे कॉपी क्यों नहीं किया, लेकिन इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बच्चों इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें कभी भी नकल नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से गांधी जी ने भी, वो चाहते तो नकल कर सकते थे साइड वाले के उसमें से देख के, लेकिन वह अगर नकल कर लेते तो वो सीख नहीं पाते, है ना। उनको पता नहीं चलता कि उनकी गलती क्या हुई है, उन्होंने केटल की स्पेलिंग गलत लिखी, तो उनको पता ही नहीं चलता। अगर वो नकल कर लेते तो वो तो सोचते कि मैंने सब सही लिखा और मुझे सब आता है, इसलिए वो सीख नहीं पाते। इसलिए हमें भी नकल नहीं करना चाहिए। अगर हम जीवन में कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें नकल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिससे जितना आता है उतना करना चाहिए, और नहीं आता है तो हमें पता रहेगा कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, तो हम उसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल इकरा इंग्लिश क्लास। बाय बाय।